गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 12 स्टैंडर्ड से एक्सरसाइज 8.5 विद बेसिक बच्चों। तो भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हमने निकाल लिया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल ली। अब बारी है अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू निकालने की। इसको ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम भी बोलते हैं। है क्या ये फंडा, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा लेता हूँ। वैसे बेसिक जो मैंने करवाया था उसमें पूरा ये समराइज कर दिया था मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से। जिस तरह ये कोई फंक्शन है बच्चों, देखो यहाँ पर ये पॉइंट है पी क्यू आर एस और टी, ठीक है ना। तो पी पॉइंट पर फंक्शन आपका क्या है, मैक्सिमम। क्यू पॉइंट पर क्या है, मिनिमम। आर पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम। एस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम, ठीक है ना। और टी पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम। तो ये क्या है बच्चों, ये है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ठीक है ना। अपने लोकल एरिया में क्या है, ये मैक्सिमम। अपने लोकल एरिया में क्या है, ये मिनिमम। अपने लोकल एरिया में क्या है, ये मैक्सिमम। अपने लोकल एरिया में क्या है, ये मिनिमम यहाँ पर। और अपने लोकल एरिया में टी पर ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। लेकिन एब्सोल्यूट की बात की जाए, मतलब यहाँ से लेकर एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पर एक्स नोट है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स एन है। तो एक्स नोट से लेकर एक्स एन तक अगर पूरे इंटरवल पर बात की जाए तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम देखो आप यहाँ पर पाएंगे इसको यहाँ पर। तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर है, टी पर, ठीक है ना। और अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी इसकी, ये वाली ये हाइट। तो ये होता है अब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी कि पूरे इंटरवल पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर हो, ठीक है ना, फंक्शन की हाइट। तो और अब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर देखो पूरे। वैसे मिनिमम यहाँ पर भी है, मिनिमम यहाँ पर भी है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर भी है मिनिमम और यहाँ पर भी है मिनिमम, यहाँ पर भी है। लेकिन अब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर है, यहाँ पर ग्लोबल मैक्स मिनिमम, यानी कि सबसे कम कहाँ पर है, एस पॉइंट पर, यानी कि इस पर, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम। अब दूसरी बात ये है कि अब्सोल्यूट मैक्सिमम एक से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि अब्सोल्यूट मैक्सिमम का आंसर एक से ज़्यादा हो सकता है। एक से ज़्यादा पॉइंट पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकता है। मान लो ये थोड़ा सा मैं इसके और थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर। तो देखो अब्सोल्यूट मैक्सिमम दो जगह पर है, ये आर पर और टी पर। अब्सोल्यूट मैक्सिमम दो जगह पर, देखो एक से ज़्यादा जगह पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया ये, ठीक है ना। अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सेम होगी लेकिन पॉइंट पर अलग अलग होगी। मान लो ये हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हाइट कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है, अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। मतलब अब्सोल्यूट मैक्सिमम एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, केवल एक ही होगा। लेकिन अब्सोल्यूट मैक्सिमम जहाँ पर है वो पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर की हाइट, यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर की, और फंक्शन बड़ा है आगे पीछे तो और भी कहीं पर 7 सेंटीमीटर की हाइट हो सकती है। मतलब 10 जगह पर 10 पॉइंट पर भी 7 सेंटीमीटर की हाइट दे सकता है फंक्शन, ठीक है ना। तो 10 उन जगह पर क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, केवल एक ही, यूनिक आएगी वो, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक। ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी हर पॉइंट पर। जैसे फिलहाल एब्सोल्यूट मिनिमम एस पर है ये अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके यहाँ पर इस तरीके से इसके जितना ही यहाँ पर ले जाऊँ ऊपर, इस ऊपर की साइड, तो एब्सोल्यूट मिनिमम दो जगह पर हो गया, ये क्यू पर और एस पर। लेकिन अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। अब्सोल्यूट मिनिमम एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है लेकिन अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। जबकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग हो सकती है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू अलग अलग हो सकती है और अलग अलग पॉइंट्स पर हो सकती है। जैसे लोकल मैक्सिमम यहाँ पर भी मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो लोकल मैक्सिमम यहाँ पर भी है, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमम यहाँ पर भी है तो पॉइंट तो एक से ज़्यादा दिखाई दे ही रहे हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम हो सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकता है और लोकल मैक्सिमम भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक यूनिक होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा नहीं होगी। मान लो ये फंक्शन टी और आर पर जो है दो जगह पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 7 सेंटीमीटर लिख दी, जबकि लोकल मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग हो सकती है अलग अलग पॉइंट्स पर। जैसे यहाँ पर अलग है
यहाँ पर अलग है, मान लो इसको और बढ़ा दूँ मैं आगे या और छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पर अलग हो गई, इसकी बजाय ये अलग होगी, ये अलग होगी। तो लोकल मैक्सिमम एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है, लोकल मिनिमम एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकता है, लोकल मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकती है, जबकि अब्सोल्यूट मैक्सिमम एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकता है, लेकिन अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यूनिक रहेगी, यानी कि एक से ज़्यादा। यूनिक का मतलब यूनिक बोलना पूरी तरह सही नहीं है, मतलब एक रहेगी, सेम रहेगी अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अगर मान लो 10 पॉइंट पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम है तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि वाई की वैल्यू, जबकि पॉइंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक इसी तरह अब्सोल्यूट मिनिमम ज़्यादा पॉइंट पर हो सकता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पर, लेकिन अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ये, इससे पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी आपकी। इंटरवल जरूर देगा आपको, ठीक है ना, इंटरवल नहीं देगा तो अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम कोई बता ही नहीं सकता, यानी कि पूरी रियल लाइन पर क्या पता फंक्शन कितनी ऊंचाई कितनी नीचाई पर जाता है, तो कैसे बता सकते हैं जब तक इंटरवल नहीं मिलेगा। तो ये इंटरवल दे रखा है, इसका एक डायग्राम सा बना देता हूं मैं, ठीक है ना। डायग्राम में इसका फेर बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। इसका हाफ किया और ये आ गया 9/4, स्क्वायर किया उसका 9/4, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, वाई ये है ही, तो y + 9/4 और ये आ जाएगा x - 3/2 का स्क्वायर। तो वर्टेक्स ये पैराबोला है, जैसा कि 11th क्लास में आप पढ़ चुके, 3/2 और -9/4, तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू -9/4। तो इस तरीके से इसका एक रफ डायग्राम ही बना दिया मैंने, देखो ठीक है ना। ये पॉइंट ले लिया मैंने, x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू -9/4। वैसे डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों इसमें, मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा सा, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम बना दिया और आपने इसको चेक करना है 0 से लेकर 2 तक। मान लो 2 यहाँ तक है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ मैं, y की वैल्यू 0 रख दी तो ये पॉइंट तो 3 आ गया, तो 2 यहाँ तक है जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ तक इसका ग्राफ चेक करना आपने, यहाँ तक ये ग्राफ चेक करना है, यहाँ तक मैक्सिमम मिनिमम बताना आपने। ये पॉइंट है 2 0 और ये पॉइंट है 0 0, ठीक है ना। इस पॉइंट की ज़रूरत है नहीं हमारे को, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ है बच्चों, ये वाला, और अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम बताना इसके ऊपर। तो तरीका क्या है, वर्किंग रूल क्या है, देखो सबसे पहले लेना है डेरिवेटिव आपने, ये हो गया 2x - 3, फिर निकालें क्रिटिकल वैल्यू, फॉर क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि 2x - 3 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/2। अब एक बात निश्चित है कि जो वैल्यू आए वो इसके बीच में आए, क्योंकि यहीं पर देखना है ना अपने ग्राफ को, कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम अब्सोल्यूट, इससे ज़्यादा तो नहीं देखना ना। तो जो क्रिटिकल वैल्यू आई ये आएगी तो भी चलेगी, ये आएगी तो भी चलेगी, इसके बीच की भी चलेगी, चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन इससे बाहर की वैल्यू आ जाएगी। मान लो यहाँ पर एक वैल्यू और आ जाती 3, तो उसको छोड़ना पड़ता हमने, क्योंकि 3 पर चेक नहीं करना, केवल 0 से 2 पर चेक करना है। देयरफॉर x कैन टेक वैल्यू 0, 3/2 एंड 2। इस तरीके से आपने लिख लेनी है सारी वैल्यू। दो तो ये रहेंगी हमेशा इंटरवल वाली, एक मिनिमम एक मैक्सिमम वाली, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल मिलेगा हमेशा। तो दो वैल्यू ये रहेंगी और बाकी जितनी क्रिटिकल वैल्यू आई वो और आ जाएंगी इसमें। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना, सीधा वाई देखना कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम है। तो सबसे पहले मैं f(0) चेक करूँगा, देखो यहाँ पर 0 रखे, यहाँ पर 0, ये 0 आ गया। फिर f(3/2) चेक करूँगा मैं, देखो दिखने भी लग रहा है f(0) 0 है, 3/2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 9/4 - 9/2, यानी कि ये आ जाएगा -9/4, ठीक है ना। और फिर चेक करेंगे f(2), तो 2 पुट करेंगे यहाँ पर, 4 - 6 यानी कि -2 आ जाएगा। तो भाई देखो अब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर अब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पर है ये, और अब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर है, ये अब्सोल्यूट मिनिमम है -2 पर, 2 पर, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से जाता है ग्राफ, इस तरीके से जाता है इसका ग्राफ भाई, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या थी 3/2, y की वैल्यू -9/4, 3/2, ओहो -9/4 कम होती है बच्चों वैल्यू, ठीक है ना। -9/4 तो -2 से कम होती है बेटा। तो
यहाँ पर क्या था अपना पॉइंट जो आया था, मैंने ग्राफ बना था जब 3/2 और y की वैल्यू आई थी -9/4 जो यहाँ पर भी आ गई देखो। और यहाँ पर क्या है -2, x की वैल्यू -2 तो y की क्या थी 2, x की वैल्यू 2 तो y की क्या थी -2, 2 और -2। देखो पिक्चर भी साफ क्लियर होने लग रही है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर बीच में है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर होगा, यहाँ पर 0 पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। एब्सोल्यूट सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम बोल गया भाई सॉरी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर हो गया 0 पर, x की वैल्यू 0 पर। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0। और ये क्या है एब्सोल्यूट मिनिमम, यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया x की वैल्यू 3/2 पर, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी -9/4। ठीक है ना। तो ये आपने डायग्राम नहीं बनाना, ये केवल मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। आपने क्या काम करना है मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट मिलेगी, डेरिवेटिव करना है, 0 के बराबर लेकर क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। वो क्रिटिकल वैल्यू इसके बीच की आनी चाहिए, आइदर ये आ जाए या ये आ जाए, या इसके बीच की बाहर की वैल्यू आ जाएगी तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके बीच की आ गई, बाहर की वैल्यू 1 2 और आ जाती तो उनको छोड़कर केवल इन दोनों पर, और जो क्रिटिकल वैल्यू आई उस पर चेक करना आपने, क्रिटिकल वैल्यू बीच की होगी। तो बच्चों अब क्या करना है, सिंपली ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सीधी y की वैल्यू तो देखनी है कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम है। तो ये y की वैल्यू है देखो ये, तो इसमें x की जगह एक बार 0 पुट करेंगे 0 आ गया, एक बार x की जगह 3/2 पुट करेंगे -9/4 आ गया, एक बार x की जगह 2 पुट करेंगे -2 आ गया। तो इसमें देखना है कौन सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 0 एट x = 0, यानी कि x की वैल्यू 0 पर ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया ये। और ये है -2 पॉइंट समथिंग जो कि -2 से छोटा होता है। तो यहाँ पर हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम इज -9/4 एट x = 3/2। ठीक है ना, 3/2 के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इंटरवल दे रखे -1 से +1 क्लोज इंटरवल। तो भाई पहला काम आपका डेरिवेटिव लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका 0, इसका -1 और इसका -4x हो गया। दूसरा काम आपका क्रिटिकल वैल्यू निकालना 0 के इक्वल रख के, और x की वैल्यू सीधी सीधी -1/4 आ गई। तो -1/4 देखो इनके बीच में लाई करती है, तो इसलिए वी हैव 3 वैल्यूज ऑफ x, -1, -1/4 एंड 1। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं होता असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब आपने केवल इसको चेक करना है बस, ये सिंपल बात है बिल्कुल। f ऑफ -1, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये +1 हो गया, यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, -2 ये है ही, तो ये आ गया 0। फिर आपने रखना है f ऑफ -1/4, मतलब -1/4 रखना है यहाँ पर, तो ये 1 है, ये +1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर -1/4 का स्क्वायर आ जाएगा +1/16, और ये हो गया इससे कैंसल। ठीक है ना। तो टोटल करेंगे इसको, 8 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया -1, तो 10 -1 यानी कि 9/8, ये आ गया 9/8। ठीक है ना। फिर चेक करना आपने f ऑफ 1, तो यहाँ पर 1 रखा हमने, 1 -1 और -2, यहाँ पर 1 रखने से 1 ही रहा, ये कैंसिल, ये आ गया -2। तो बच्चों मैक्सिमम तो ये हो गया, देखो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अकेला मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम इज 9/8 एट x = -1/4। और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है, एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया -2 एट x = 1। सेकंड है जैसे क्यूबिक दे रखा है, तो फर्स्ट अपना वर्क है डेरिवेटिव लेना, 6x² -30x और +36। और अब क्रिटिकल वैल्यू निकालनी, तो पहले मैं फैक्टर कर लेता हूँ इसके, x² -5x और +6 फैक्टर हो जाएंगे 3 और 2। ठीक है ना। 6 एज इट इज़, x -3 और x -2, 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3, और वो वैल्यू इनके बीच की आए बच्चों, बाहर की आएगी तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो वी हैव 4 वैल्यूज 1 2 3 एंड 5। तो पहले 1 पर चेक करेंगे, 1 पर 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये आ गया 2, 1 पुट करने से -15 और 1 पुट करने से +36 और +1।
टोटल चलो कर देता हूँ मैं, ये हो गया 38 प्लस 139, ये टोटल हो गया 39, 15 सेपरेट कर देंगे इसमें से, 9 माइनस 5 4 और 3 माइनस 1 2, यानी कि प्लस का आ जाएगा 24, ठीक है ना। आया समझ में। 37 और प्लस 32 प्लस 2 39 में से 15 माइनस कर दिया मैंने। उसके बाद f ऑफ 2 चेक करना आपने, यानी कि यहाँ पर 2 पुट करना है, 2 और 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वेयर और प्लस 36 इंटू 2 और प्लस 1। कैलकुलेट कर लेना बच्चों, टाइम आपका वेस्ट होगा यहाँ पर, ज़्यादा वो करूँगा तो मैं कैलकुलेशन ये कर ही सकते हो आप। फिर f ऑफ 3 निकालना है, यानी कि यहाँ पर 3 पुट कर देना, 27 हो गया ये, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 9 हो गया, और यहाँ पर 3 पुट करेंगे 36 इंटू 3 हो गया, यानी कि 108 और प्लस 1। टोटल कर लेना भाई इसको। और लास्ट में f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 यानी कि 5 पुट करेंगे तो 2 इंटू 125 हो गया ये, और माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वेयर हो गया 25, प्लस 36 इंटू 5 और प्लस 1। तो अब आपने क्या करना है, ये 4 वैल्यू चेक करनी है, ये 4, इनमें ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर, और वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर इसमें देखना है कि कौन सा सबसे कम है, कौन सी सबसे कम वैल्यू है, तो फिर वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और एब्सोल्यूट मिनिमम जिस पॉइंट पर होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर आना पड़ेगा आपको इस तरीके से, ठीक है ना। मेरे को आइडिया है इन दोनों में से ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर तो बीच की वैल्यू आएंगी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ ऐसा कुछ इसका। तो नेक्स्ट बच्चों इसमें क्वार्टिक दे रखा है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी क्वेश्चन की, देखो f डैश x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर, और देखो 12x क्यूब आ जाएगा, 4 पावर सामने आ जाएगी, 3 पावर बच जाएगी, और ऐसे ही 3 पावर आएगी तो 24x स्क्वायर हो गया ये, प्लस 24x हो गया, माइनस 48 हो गया। तो 12 कॉमन आने लग रहा है बच्चों, इसमें से 12 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 4, ठीक है ना। और अब इसमें भाई हम 12x स्क्वायर है ये, अब इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। पहले x की जगह 1 पुट किया, 0 नहीं बनेगा ये, -1 से 0 नहीं बनता। x की जगह 2 पुट करके देखते हैं, f डैश 2, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, अब क्रिटिकल वैल्यू 0 के इक्वल रखे, तो f डैश 2 क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पर 4 माइनस 4 यानी कि ये हो गया भाई 0। तो 2 इसको यानी कि x माइनस 2 इसको पूरी तरह कैंसिल करेगा, तो मैं सिंथेटिक डिवीजन से इसका कोसेंट निकाल देता हूँ। एक्स क्यूब का कोसेंट 1, एक्स स्क्वायर का कोसेंट -2, एक्स का कोसेंट 2 और कांस्टेंट -4। तो ये ब्लैक छोड़ दिया, नीचे उतार दिया, ब्लैंक छोड़कर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दिया, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दिया, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 4, फिर ऐड कर दिया। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 2 इक्वल टू, और साथ में ये था ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो भाई x की वैल्यू केवल 2 आ गई, ये 0 के इक्वल कभी होगा नहीं, और 0 इसके बीच की है, ये इंटरवल था आपका। इंटरवल देख लेता हूँ मैं, बुक में इंटरवल नहीं लिखा है मैंने स्टेटमेंट से। तो बच्चों इंटरवल है इसका, फर्स्ट का 4 पार्ट है ये, 1 से 4, ठीक है ना, 1 से 4 है क्लोज इंटरवल, ऑन 1 to 4 क्लोज इंटरवल। तो x की वैल्यू एक 2 आ गई, एक 1 यहाँ पर है, 2 आ गई और 4 आ गई। तो एक बार इसमें 1 पुट करके इसका वो चेक करना है वैल्यू कितनी आई, एक बार 2 पुट करके वैल्यू चेक करनी है, एक बार 4 पुट करके वैल्यू चेक करनी है। बस ये आइडेंटिफाई करना उनमें से कि कौन सी ज़्यादा कौन सी कम है। जो ज़्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कम होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, और किस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया वो जो रखने से ज़्यादा वैल्यू आए, इन तीनों में से वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट का 6 पार्ट, डेरिवेटिव लेंगे इसका हम, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48 और इसका 0। तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल देता हूँ सीधी मैं, 3x स्क्वायर इक्वल टू 48 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो -4 रिजेक्ट हो जाएगी भाई बच्चों, और +4 सिलेक्ट हो जाएगी। -4 क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, सिंस -4 जो है वो 0 5 के बीच में नहीं आती, ठीक है ना। तो इसलिए वैल्यू होगी आपकी 0 और एक आ गई 4 और एक आ गई 5।
तो सबसे पहले पुट करना आपने यहाँ पर 0, देखो यहाँ पर 0 पुट करना है तो 17 आ जाएगा ये। फिर पुट करना आपने एफ ओ 4 की पावर 3 माइनस 48 इंटू 4 और प्लस 17, टोटल कर लेना भाई। ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो बेटा। यहाँ पर 5 की पावर 3 125 हो जाएगा माइनस 40 इंटू 5, ठीक है ना, कर सकते हो, प्लस 17। अब इन तीनों वैल्यू में से आपने ये देख लेना है कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। जो ज़्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, जैसे मान लो ये ज़्यादा आ गई तो ये 5 पर हो जाएगा, ये ज़्यादा आ गई तो 0 पर हो जाएगी, ठीक है ना। और मतलब ये ज़्यादा आ गई तो 4 पर हो जाएगी और ये ज़्यादा होगी तो 0 पर हो जाएगी। ऐसे मिनिमम चेक करनी है आपने। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करके छोड़ देता हूँ मैं। देखो ये आ गया 4 और 2 पावर सामने आ जाएगी 2/2x, ये कैंसिल हो गया। क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी 4, इसके बीच की आ गई बच्चों -2, 4 और 2 4.5। इन वैल्यू पर आपने चेक करना है। f(-2) चेक करना है, क्या आएगा देखो यहाँ पर पुट करना है -2। फिर f(4) चेक करना आपने, क्या आएगा यहाँ पर पुट करना है 4 और फिर f(4.5) चेक करना आपने, वो भी यहाँ पर पुट करना आपने, कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। और जो सबसे कम होगी इन तीनों में से उस पर हो जाएगा, वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो सबसे ज़्यादा होगी वो हो जाएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f(x) = 3 पावर सामने आ जाएगी, लोअर पार्ट का 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x², ये 2 सामने आएगा, 2 कैंसिल होकर x, और ये -1 फैक्टर वगैरह कर ही सकते हो। 2x² + 2x - x और -1 राइट में 0 के इक्वल रखेंगे। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x + 1 और -1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 राइट में 0। x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। -1 तो इससे बाहर की होगी, 1/2 इसके बीच की होगी, तो 0, 1/2 और 3/2 पर आपने चेक करना है। अब मैं इसमें से जो थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ बच्चों। इंपॉर्टेंट तो ये एक्सरसाइज इतनी नहीं है बिल्कुल भी, मैं सच बताऊँ आपको, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे नहीं इसके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बेटा समझो, इसको सीखो, ठीक है ना। कंपटीशन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घूम फिर कर मैक्सिमम मिनिमम में भी कोई बात पूछी जा सकती है इसमें से। तो मैं जो अलग स्टेटमेंट है, एक तो थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, और इसके जो सेकंड क्वेश्चन चल पड़ा अपना, इसके 1-2 पार्ट और करवा देता हूँ जो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों सेकंड के पार्ट्स मैं थोड़े थोड़े सोल्व करके छोड़ देता हूँ इनको भाई, और थर्ड क्वेश्चन सारा ही करवाता हूँ। देखो डेरिवेटिव लेना इसका हमने पहले, 50 सामने आ जाएगी और x की 49 बच जाएगी, ऐसे ही 20 सामने आ जाएगी और x की 19 बच जाएगी। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो 10 कॉमन आ गया, एक x की 19 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा 5 और इसमें से 90 कॉमन निकालेंगे तो x की 30, और यहाँ से 10 कॉमन गया, x की 19 गया, -2 बच जाएगा, राइट में 0। तो एक बार तो ये सारा पोर्शन 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0, और एक बार ये पोर्शन 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/5 की पावर 1/30। तो दोनों वैल्यू के यहाँ बच्चों डेसिमल की वैल्यू आई है, 0 पॉइंट समथिंग आया है। देखो ये क्या 0.4 है, 0.4 की 1/30 करेंगे तो डेसिमल में छोटी सी वैल्यू आ जाएगी, तो इनके बीच की होगी वो, और 0 यहाँ पर ये है ही, तो x की वैल्यू आ गई 0 और 2/5 की 1/30 और भाई साथ में 1। तो एक बार तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, f(0) रखने से 0 आ गया, ठीक है ना। फिर रखेंगे 2/5 की 1/30, तो 2/5 की 1/30, तो ये रखेंगे 2/5 की 1/30, ऊपर 50 है तो 50/30 और -2/5 ऊपर कितना है 20/30, तो ये कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, देखिए ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ से जो है एक तो 2/5 की पावर है ये इतनी, तो 2/5 यहाँ पर 2/5 की पावर 2/3 को बना जाएगा, तो 2/3 को बन जाएगा, इसमें से 2/3 5/3 -2/3, तो क्या बचेगा 3/3 यानी कि 1, तो 2/5 यहाँ बच जाएगा बच्चों, और ये सारा ही बाहर निकल गया -1, तो
तो ये आ जाएगा 2/5 की पावर 2/3 और ये आ जाएगा 2 - 5 यानी कि -3/5। ठीक है ना। तो बच्चों ये ओवरऑल नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। 2/5 की 5/3, 2/5 की 2/3, तो 2/5 की 2/3 को बना जाएगा 3/3 यानी कि 1 बच जाएगा और यहाँ पर सारा ही कैंसिल हो गया। 2 - 5 -3/5, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया। और तीसरी वैल्यू है 1, तो 1 और पुट करेंगे इसमें हम, देखो 1 यहाँ पुट करेंगे और 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो देखो अब 0 दो जगह आया है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया 0 और किन पॉइंट्स पर हो गया 0 और 1 पर। मैंने बताया था आपको कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक ही होती है लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकती है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एक ही होती है लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकती है। एब्सोल्यूट मिनिमम एक ही वैल्यू रहेगी लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो भी सकती है। यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम है ये, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है ये, और कहाँ पर है x की वैल्यू 2/5 की 1/30 पर, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दो है यहाँ पर, मतलब दो जगह पर है 0 और 1 पर, लेकिन वैल्यू एक ही है 0। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव लेना, सिंपली 0 के बराबर रखना, x की वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू ये होगी और क्रिटिकल वैल्यू जो इनके बीच की आएगी वो इसमें पुट करके बस मैग्नीट्यूड चेक करना है। ठीक है। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव लेकर कॉमन वगैरह लेकर 0 के बराबर रख के x की वैल्यू आ जाएंगी, वो इनके बीच की आनी चाहिए, अगर बाहर की हो तो उसको छोड़ देंगे, बीच की लेकर -1 और जो वैल्यू आएंगे इनके बीच की क्रिटिकल वैल्यू उनके ऊपर ये चेक करना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जहाँ पर सबसे कम वहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लेना आपने इसका डेरिवेटिव, साइन का होता है कोस और एंगल एस डी, अब एंगल का हो जाएगा 2x का यानी कि 2। क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो कोस 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। ठीक है ना। और कोस 2x की वैल्यू 0 कहाँ पर है आप जानते हो, कोस π/2 पर है, इसके बीच में π/2 ही है, एक 3π/2 पर भी होती है, तो 2x की वैल्यू आ गई π/2 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से π/4। ठीक है ना। फिर क्या है कि 3π/2 पर भी होती है लेकिन वहाँ से x की वैल्यू 3π/4 आ जाएगी, जो इससे बाहर की वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। तो अब आपके पास x की वैल्यू होगी 0, π/4 और π/2। ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 पर चेक करेंगे। देखो सिंपल स्टेटमेंट में रखना है, यहाँ पर 0 आपने 0 आ जाएगा। फिर π/4 रखेंगे यहाँ पर हम, तो π/4 रखने से π/2 बन जाएगा, साइन π/2 1 होता है। फिर π/2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू वैसे 0 होती है। तो भाई एब्सोल्यूट मिनिमम जो है आपका फंक्शन, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो हो गई 0 एट x इक्वल टू 0 एंड π/2, इन दो के ऊपर। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो होगी आपकी 1 एट x इक्वल टू π/4 के ऊपर। ठीक है ना। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ बच्चों में। ठीक है भाई, विजिबिलिटी है यहाँ तक, आया समझ में। π/4 रखने से क्या बन गया, π/2 साइन π/2 1 होता है, और π/2 रखने से 2 से 1/2 कैंसिल होकर साइन पाई बन गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। 0 रखने से वैसे 0 हो गया, 0 की वैल्यू साइन 0 0 होता है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम ये होगी, देखो मैंने यही लिखा है, एब्सोल्यूट मिनिमम ये होगी, और 0 और π/2 पर होगी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, π/4 के ऊपर होगी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ मेरी बात को, कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डिफर नहीं करेंगी, वो सेम रहेंगी। देखो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सेम है लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट पर है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकती है, इस क्वेश्चन में नहीं हुई। ठीक है ना, एक से ज़्यादा पॉइंट पर हो सकती है। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव देखो, कोस का होता है माइनस साइन, और 2x का हो जाएगा 2, में डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 sin 2x,
ठीक ऐसे यहाँ पर कोस का माइनस साइन, ये 4 है ये, तो प्लस 4 साइन 4x, ठीक है ना। तो अब कॉमन वगैरह निकालते हैं, फिर फैक्टर करें, मतलब फैक्टर करके वैल्यू निकालेंगे। तो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, ये बच गया माइनस साइन 2x, और ये साइन 4x को फॉर्मुलेट कर दिया मैंने 2 साइन 2x कोस 2x में, और भाई यहाँ से साइन 2x फिर कॉमन आ गया, 4 साइन 2x कॉमन हो गया बाहर, यहाँ पर बच गया -1, यहाँ पर बच गया 2 कोस 2x। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो साइन 4x साइन 2x आ जाएगा 0, और सीधा लिख देता हूँ, सीधा ही लिख देता हूँ बच्चों बिल्कुल, कोस 2x की वैल्यू आ गई 1/2। तो 0 कहाँ कहाँ होगा देखो, ये इस इंटरवल पर लेना 0 से पाई पर, x की वैल्यू है ये, और आपका एंगल है 2x में, तो साइन 2x 0 जो है उसको मैं लिख देता हूँ साइन 0 के इक्वल, तो 2x की वैल्यू 0 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0। फिर साइन 2x जो है 0, साइन पाई पर भी होता है, साइन पाई 0 होता है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई पाई, और x की वैल्यू आ गई π/2, इसके बीच की वैल्यू आ गई। फिर ये 0 3 पाई पर भी होता है, ठीक है ना, साइन 2x की वैल्यू 0 साइन 3 पाई पर भी होती है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3π/2, जो उससे बाहर आ जाएगी, तो इसको छोड़ देंगे अब यहाँ पर, ठीक है ना, केवल क्या आई 0 और π/2। अब ये जो है ये वाला कोस 2x 1/2 है, कोस π/3 होता है, इनकी कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2x की वैल्यू π/3 होगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आ गई π/6। तो कोस की वैल्यू 1/2 है, तो वो एक तो इस क्वाड्रेंट में होती है, एक इसमें होती है। अब उसमें और चलते देखो, कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2π माइनस π/3, तो ये हो गया 6π माइनस पाई, यानी कि 5π/3, तो कोस 2x आ गया कोस 5π/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5π/6, यानी कि 150 डिग्री, जो इसके बीच में ही है। तो वही वैल्यू कितनी इकट्ठी होगी देखो, एक वैल्यू अपने पास 0 है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से भी 0 आई है, दूसरी वैल्यू आई है π/6, ये लिख लेता हूँ बीच में, और तीसरी वैल्यू आई है π/2, ये लिख लेता है यहाँ पर, और एक वैल्यू आई है 5π/6, यही आई है ना वैल्यू, देख सकते हो बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब सब के ऊपर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है f(x) की, ठीक है ना, f(x) की वैल्यू निकालनी, ये रहा f(x). तो सबसे पहले तो 0 पर ही निकाल देते हैं, यहाँ पर 0 रखे, यहाँ पर 0, कोस 0 होता है 1, और 2 साथ में, तो 2 कोस 0 होता है 1, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो f(0) आ गया 1। बड़ा सिंपल था निकालना भाई। फिर f(π/6) निकालते हैं देखो, तो यहाँ पर π/6 रखूँगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 2 कोस π/3, π/6 को 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर π/6 रखूँगा, π/6 4 से गुना होकर आ जाएगा 2π/3, कोस 2π/3। अब कोस π/3 होता है 1/2, 2 × 1/2, कोस 2π/3 होता है -1/2, क्योंकि कोस 2π/3 को पाई माइनस π/3 करेंगे, और माइनस कोस π/3 हो जाएगा, और कोस π/3 होता है 1/2, बाहर माइनस का साइन है ये, यानी कि कोस 2π/3 की वैल्यू होगी ऑलरेडी -1/2, माइनस अटैच है, तो +1/2 होगी, ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1/2 यानी कि 3/2, ठीक है ना। फिर चेक करते हैं π/2 पर, f(π/2), तो π/2 यहाँ रखेंगे देखो, π/2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा कोस पाई, और π/2 यहाँ पर रखेंगे भाई, π/2 यहाँ रखेंगे अगर 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कोस 2π, तो माइनस कोस 2π, तो बच्चों कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -2 हो गया ये, और कोस 2π की वैल्यू होती है 1, -1 हो गया ये कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, 2 साथ में, तो -2 हो गया। कोस 2π की वैल्यू वैसे +1 होती है, माइनस साथ में -1 हो गया, तो क्या आ गया -3, ठीक है ना। उसके बाद 5π/6 की वैल्यू और निकाल देते हैं भाई, सिंपल है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पर 5π/6 रखेंगे, तो
2 cos 5 पाई/3 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना, 2 से गुना होकर कैंसिल हो जाएगा ना, और 4 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा tan π/3 -cos tan π/3। तो देखो बच्चों इसकी वैल्यू -1/2 आ गई, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, दोबारा यही वैल्यू आ गई। देखो कैसे आई, 5π/3 को आप लिख सकते हो 2π - π/3, यानी कि cos 5π/3 को ऐसे लिखा जा सकता है 2π - थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, यानी कि cos π/3 क्या होता है cos 60, यानी कि 1/2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, 2 मल्टीप्लाई में है तो आ गई 1। उसके बाद tan π/3 जो है cos tan π/3, इसको आप लिख सकते हो cos 3π - π/3 cos 3π + π/3। ये हो गया बच्चों यहाँ पर 3π यहाँ पर आ गया, देखो 2π हो गया, 3π यहाँ पर हो गया, 3π में कुछ ऐड करेंगे हम तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे, इसमें ये भाई साहब क्या होता है नेगेटिव, तो -cos π/3। तो cos π/3 1/2 होता है, माइनस का साइन आ गया तो इसकी वैल्यू होगी cos tan π/3 की वैल्यू -1/2, माइनस अटैच है तो +1/2 होगी, तो ये आ गया 3/2। तो सिंपल है भाई, अब ऑब्जर्वेशन करनी है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो ये जो है -3 सबसे छोटा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पर है एब्सोल्यूट मिनिमम, π/2 पर क्या है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है -3, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -3, और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पर आपका फंक्शन π/2 पर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर है π/6 और 5π/6 पर, π/6 और 5π/6 पर क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है ना। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वो है 3/2 यानी कि 1.5, और ये 1 बेचारा बीच में रह गया। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी -3, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3/2। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट, तो डेरिवेटिव करते हैं भाई इसका। कोस का हो जाएगा -sin और x का हो जाएगा 1, क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 के इक्वल रखेंगे इसको, तो -2 sin x + 1 आ जाएगा 0, तो sin x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 यानी कि sin 30 डिग्री, sin x = sin 30 यानी कि sin π/6, तो x की वैल्यू आ गई π/6। एक क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है ये सेकंड में, तो सेकंड में जाने का रास्ता है पाई में से माइनस करके, पाई - π/6 यानी कि 5π/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5π/6। तो भाई बच्चों x की वैल्यू आ गई 0, π/6, 5π/6 और पाई, ठीक है ना। तो f(0) निकालना अब हमने, f(0), तो यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, cos 0 क्या हो गया 1, ये 0 है ही, तो ये आ गया 2। फिर f(π/6) निकाला हमने, यानी कि 30 पर cos 30 होता है √3/2, तो √3 + π/6 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2। फिर f(5π/6) निकालना है, यानी कि 150 डिग्री, cos 150 होता है -√3/2, तो -√3 आ जाएगा ये, और प्लस 5π/6। और लास्ट में निकालना है f(π) की वैल्यू हो जाएगी, cos π होता है -1, तो ये -2 हो गया, और प्लस पाई। तो बच्चों अब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है आपने 22/7 या 3.14, तो 22/7 ही रख लेना। तो 22/7 रखोगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू जो होगी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये वैल्यू कर सकते हैं पूरे के सर्कल क्योंकि यही वैल्यू है ये, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है ना। और ऐड हो गया π/6 पर, और ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम, ये वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाएगी 5π/6 -√3 एट x = 5π/6। कैमरे की रेंज देख लेता हूँ भाई मैं एक बार, ठीक है बेटा। तो एब्सोल्यूट मिनिमम ये मिलेगी आपको इस पॉइंट पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये मिलेगी इस पॉइंट पर, जब पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे आप 22/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डेरिवेटिव करते हैं शुरू। देखो साइन स्क्वायर का आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स माइनस कोस का प्लस साइन एक्स, और क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे और साथ में निकालेंगे इसमें से साइन एक्स कॉमन। तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 कोस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पर 2 कोस एक्स प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो साइन एक्स की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई और एक्स की वैल्यू पाई आ गई। पाई से आगे लेना नहीं, यहाँ तक पाई तक लेना हमने। और 2 कोस एक्स की वैल्यू, डायरेक्ट कोस एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ, -1/2 आ गई। तो 1/2 होता है कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस π/3 की वैल्यू, ठीक है ना। ये माइनस का साइन जो है, अब ऐसे क्वाड्रेंट में जाना जिसमें नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, कोस पाई माइनस π/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। एक थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस x कोस पाई प्लस π/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4π/3, ठीक है ना। 4π/3 तो भाई पाई से ज़्यादा हो गया, वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो केवल यही वैल्यू लेंगे 2π/3। तो x की वैल्यू होगी देखो 0, 2π/3 और पाई। तो सबसे पहले f(0) चेक करेंगे। f(0) यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये -1 आ गया। फिर f(2π/3) चेक करना हमने, तो यहाँ पर साइन 2π/3 यानी कि 62 जा 120, साइन 120। साइन 120 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/3, यानी कि साइन π/3, साइन π/3 साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू 3/√3/2, तो स्क्वायर होकर 3/4 आ जाएगा। और कोस 2π/3 होता है पाई माइनस π/3, यानी कि माइनस कोस π/3, और कोस π/3 होता है 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया ये। और एलसीएम लेंगे 4 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 + 2 5/4। और नेक्स्ट और लास्ट है पाई, f(पाई), यहाँ पर पाई रखेंगे 0, कोस पाई होता है -1, तो ये 1 हो गया। तो भाई साफ साफ दिखने लग रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होगी मैक्सिमम, अब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम वैल्यू, ये होगी 5/4 एट हो गई x = 2π/3। और अब्सोल्यूट मिनिमम हो गई, अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू वो कितनी हो गई, अब्सोल्यूट मिनिमम हो गई -1। देखो ये 1 है जो कि इससे कम है, और ये सबसे कम है -1। और कहाँ पर होगी ये -1, एट x = 0 पर, ठीक है ना। तो भाई बच्चों एक्सरसाइज फिनिश हुई, अच्छे से रिवाइज करो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।